कैसे हो आप? नेट पढ़ाई में आपका स्वागत है। आपने तीसरा अध्याय अच्छे से पढ़ा है, चतुर्भुजों को समझना। तो उसी के आगे उसमें तो हम चतुर्भुज हमें बने हुए आते थे और हमने समझा कि क्या होते हैं सब चतुर्भुज। अब हम अध्याय 4 शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति, जिसमें हमें चतुर्भुज के बारे में बताया गया होगा कि इसकी ये भुजा इतनी है, कुछ भी दिया हुआ होगा कि उसकी भुजाओं के बारे में या उसके कोणों के बारे में, और हमें उसको खुद बनाना होगा। ठीक है बच्चों, तो हम ये अध्याय जो है वो शुरू करते हैं। 4.1 भूमिका। आपने कक्षा 7 में त्रिभुजों की रचना करना सीखा था। हमें एक अद्वितीय त्रिभुज की रचना करने के लिए 3 मापों यानी भुजाओं और कोणों की आवश्यकता होती है। त्रिभुज मतलब जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज को बनाने के लिए हमें 3 भुजाओं की आवश्यकता होती थी, जिसमें हमें 3 भुजाएं अगर दी हुई हैं या 2 भी दी हुई हैं तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। इस टाइप से हमें खुद बनाना होता था वो त्रिभुज। क्योंकि एक त्रिभुज की रचना करने के लिए 3 मापों का होना आवश्यक है, एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या एक अद्वितीय 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को, जिसे चतुर्भुज कहते हैं, रचना के लिए 4 मापें पर्याप्त होती हैं। तो बच्चों, क्या हमें एक चतुर्भुज बनाना है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, तो अगर हमें 4 चीजें दी हो तो क्या हम बना सकते हैं वो चतुर्भुज? इस विषय में हम पढ़ेंगे इस अध्याय में। इन्हें कीजिए। समान लंबाई माना 10 सेंटीमीटर वाली तीलियों स्टिक्स का एक युग्म लीजिए। अब एक दूसरा समान लंबाई माना 8 सेंटीमीटर वाली तीलियों का युग्म लेकर उन्हें आपस में इस प्रकार जोड़िए हिंज, जिससे 10 सेंटीमीटर लंबाई तथा 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयत तैयार हो जाए। इस आयत का निर्माण 4 मापों के उपयोग से किया गया है। आप देखिए आकृति 4.1 में देखिए, मतलब एक तो आपको 10 सेंटीमीटर की तीलियों का युग्म लेना है। युग्म मतलब एक गुच्छा टाइप, 10 सेंटीमीटर तीलियों का एक गुच्छा और एक 8 सेंटीमीटर। तो आपने एक ऐसे 10 सेंटीमीटर की रखी और ऐसे 8 सेंटीमीटर की रखी, तो एक ये हमारे पास एक आयत तैयार हो गया। अब आयत की चौड़ाई के अनुदिश दबाव डालिए। क्या नई आकृति अभी भी आयत है? देखिए आकृति 3.2 में देखिए, अगर आप उसकी चौड़ाई पर दबाव डालेंगे तो वो थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी हो जाएगी जैसे आकृति 4.2 में है। ध्यान पूर्वक देखिए कि अब आयत का समांतर चतुर्भुज बन जाता है। क्या आपने तीलियों की लंबाई को बदला है? नहीं, हमने नहीं बदला। भुजाओं की माप वही रहती है। नई प्राप्त आकृति को दूसरी दिशा में दबाव डालिए। आप क्या देखते हैं, अब आपने अगर इसको दूसरी दिशा में दबाव डाला तो ये इस तरफ को मुड़ गया, बाईं साइड। आप क्या देखते हैं, आप पुनः एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त करेंगे जो बिल्कुल अलग है। जैसे कि आकृति 4.3 में देखो, अभी भी चारों माप वही रहती हैं। इससे यह पता चलता है कि एक चतुर्भुज की 4 मापों से एक अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त नहीं हो सकता। क्या 5 मापों से एक अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा? 4 से तो अद्वितीय नहीं प्राप्त हो सकता। 4 से तो हम जैसा मर्जी भी उसको इधर घुमाएंगे तो इधर हो जाएगा, मतलब वो परफेक्ट नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। तो हमें कम से कम भी हमें किसी चतुर्भुज को बनाने के लिए 5 भुजाओं की आवश्यकता होती है। ये पहली चीज। अब हम इस क्रियाकलाप पर पुनः विचार करते हैं। आप प्रत्येक 10 सेंटीमीटर लंबाई की 2 तीलियों और प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबाई की 2 तीलियों की सहायता से एक आयत की रचना कर चुके हैं। अब बीडी की बराबर लंबाई वाली एक दूसरी तीली को बीडी के अनुदिश बांधिए। देखिए जैसे आकृति 4.5 में, जैसे आप 4.4 में, जैसे कि आपने अध्याय 3 में पढ़ा था, एक इसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण। बीडी क्या है? एक विकर्ण। यदि आप अब चौड़ाई की ओर दबाव डालते हैं तो क्या आकृति में कोई परिवर्तन होता है? अब इसके बीच में एक विकर्ण आ गया। अगर आप इसको ऐसे भी करेंगे, चाहे आप चौड़ाई की तरफ दबाव डालें चाहे आप लंबाई की तरफ दबाव डालें, तो आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। नहीं, आकृति को खोले बिना परिवर्तन संभव नहीं हो सकता। 5वीं तीली के प्रवेश ने आयत को अद्वितीय रूप से स्थिर कर दिया है, अर्थात कोई दूसरे चतुर्भुज दी गई भुजाओं की लंबाई के बराबर अब संभव नहीं हो सकता। अतः हमने देखा कि 5 मापों से हमें एक अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त होता है, परंतु क्या एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना करने के लिए कोई भी 5 माप भुजाओं और कोणों पर्याप्त हैं? नेक्स्ट, अगले पेज पे आते हैं बच्चों।
मतलब इसमें हमें इस अध्याय में हमें कोई भी 5 चीजें दी होंगी, चाहे 4 भुजाएं, एक विकर्ण दिया हो, अलग अलग तरीके के आप पढ़ेंगे अभी इसमें 5 चीजें इस अध्याय में। उन 5 चीजों के आधार पर हमें खुद अपने हाथों से वह चतुर्भुज बनाना होगा। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। अरशद के पास एक चतुर्भुज ABCD की 5 माप है। ये माप है AB 5 सेंटीमीटर, कोण A है 50 डिग्री, AC है 4 सेंटीमीटर, BD 5 सेंटीमीटर और AD 6 सेंटीमीटर। क्या वह इन मापों से एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कर सकता है? आप उत्तर के कारण दीजिए। तो देखो बच्चों, यदि हम पहले BD को अगर हम विकर्ण लें तो कोण त्रिभुज जो है वो ABD हम बना लेते हैं, परंतु जो कोण BCD नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमको केवल एक ही भुजा दी गई है। यदि हम पहले विकर्ण AC लेते हैं तो कोण जो त्रिभुज ACD है और त्रिभुज ABC को बनाने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है, तो हम इन आंकड़ों के आधार पर अद्वितीय चतुर्भुज नहीं बना पाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 4.2 एक चतुर्भुज की रचना। अब हम देखेंगे कि दी गई निम्नलिखित मापों से एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना किस प्रकार की जा सकती है। पहला, जब 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया गया हो, मतलब हमें 4 भुजाएं दे दी और एक विकर्ण दे दिया, तब हम एक अद्वितीय चतुर्भुज बना सकते हैं। दूसरा, जब हमें 2 विकर्ण दे दिए और 3 भुजाएं दी हो। तीसरा, जब हमें 2 आसन्न भुजाएं और 3 कोण दिए हो। जब 3 भुजाएं और उनके बीच के 2 कोण दिए हो। जब अन्य विशिष्ट गुण ज्ञात हैं। अब हम एक एक करके इन रचनाओं को बनाने का प्रयत्न करते हैं। इस अध्याय में हम इन 5 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जब हमें या तो हमें 4 भुजाएं एक विकर्ण दी है या 3 भुजाएं 2 विकर्ण दिए हैं, तो हमें कोई सी भी ये 5 चीजें दी हुई हैं। इन 5 चीजों के आधार पर हम एक अद्वितीय चतुर्भुज कैसे बनाएंगे, खुद अपने हाथों से हम बनाएंगे, प्रकार का यूज करके, फुट्टा स्केल का यूज करके, या कभी कभी कोई कोण नहीं बनेगा तो हम D का भी यूज करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। 4.2.1 एक चतुर्भुज की रचना करना जब चारों भुजाएं और एक विकर्ण की लंबाई दी हो। हम इस रचना को एक उदाहरण की सहायता से बनाएंगे। उदाहरण 1, एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 6 सेंटीमीटर, RS बराबर 5 सेंटीमीटर, PS बराबर 5.5 सेंटीमीटर और PR बराबर 7 सेंटीमीटर हो। तो बच्चों, ये जो हमें चतुर्भुज की रचना करनी है, सबसे पहले हम इसकी एक रफ यानी कि कच्ची आकृति खींचेंगे। क्यों? क्योंकि ये अगर आप पहले आप एक कच्ची आकृति खींच लें कि जैसे PQRS, आप उसमें लिख दें PQRS और कितने कितने सेंटीमीटर दी है, विकर्ण खींच दें, उसके ऊपर भी लिख दें कितने सेंटीमीटर है, और फिर उसके बाद आप अगर परफेक्ट बनाए, प्रॉपर अपने हाथों से खींच के प्रकार से बनाए, तो आपको एक आसान हो जाता है। एक कच्ची आकृति खींचने के बाद अगर आप अच्छे से बनाते हैं, इससे आपको समझने में भी आसानी हो जाती है। तो हमने जैसे एक PQRS एक चतुर्भुज बनाया, देखिए आकृति 4.5 में देखिए जैसे, ठीक है, हमने उसको नाम दे दिया PQRS। हमने विकर्ण जो है वो भी खींच दिया, उसको भी लिख दिया PR इतना है, PQ इतना है, QR इतना है, RS PS सब हमने लिख दिया। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी आपको 3 भुजाएं और एक विकर्ण, 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हो, तो हमेशा हम जो विकर्ण होगा उसको हमेशा हम बेस मानेंगे। बेस मतलब कि जैसे उसी को हम आधार मानेंगे, नीचे की लाइन जो है हम उसी से करेंगे। हम मान तो किसी को भी सकते हैं, हम PQ को भी आधार मान सकते हैं, लेकिन अगर हम जो हमें PR दिया है अगर हम उसको आधार मानते हैं, हम बेस मानते हैं, तो हमको जो अद्वितीय चतुर्भुज है उसको बनाने में आसानी होगी। तो इसलिए हम हमेशा, जब भी हमें एक विकर्ण और 4 भुजाएं दी हैं, तो हम हमेशा जो हमें विकर्ण दिया है उसको हम आधार मानेंगे। अब हम PR को आधार मानकर रेखा खींचेंगे। PR कितना है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। देखिए हम इसमें करते हैं हल। एक कच्ची आकृति चतुर्भुज को बनाने में हमारी सहायता करेगी। हम पहले कच्ची आकृति खींचते हैं और मापों को चिन्हित करते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया,
आप ऐसे अपने आप कच्ची आकृति खींचिए PQRS। इसमें तो जैसे अलग तरीके से बनाइए, आप खुद अपने हाथों से कच्ची आकृति खींचिए जैसे PQRS और उसको नाम दीजिए। उसमें विकर्ण लगाइए, बीच में बीच की लाइन बनाइए, उसमें 7 सेंटीमीटर लिखिए। और फिर चरण 1 देखिए, कच्ची आकृति से बड़ी सरलता से देखा जा सकता है कि SSS रचना कसौटी से कोण PQR की रचना की जा सकती है। कोण PQR की रचना कीजिए। तो हम 4.6 में अब हम कोण PQR की रचना करेंगे। ये कैसे करेंगे बच्चों? हम सबसे पहले हम इसका जो आधार है उसके ऊपर हम एक 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसके ऊपर क्या है। ऊपर क्या है? S और नीचे क्या है? Q। तो हम ऐसे ही ऊपर एक बिंदु लगा के लिख देंगे S और नीचे लिख देंगे R। मतलब S ऊपर आएगा और R जो है वो नीचे आएगा। अब PQ हमारा कितना है? 5.5। तो हम प्रकार, जो हमारा प्रकार होता है, प्रकार को स्केल से 5.5 सेंटीमीटर की दूरी तक खोलेंगे। अब हम P पर प्रकार रखते हुए एक चाप लगा देंगे। इसी तरह RS क्या है? 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम प्रकार को स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर खोलेंगे और चाप नाप लेंगे। अब हम R से प्रकार को रखते हुए चाप लगा देंगे। अब बच्चों, जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां से हम एक जो भी बिंदु हमें मिलेगा जहां पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वहां से हम इसको मिला देंगे। ठीक है, P और R से मिला देंगे और वो जो बिंदु जहां पे कट रहा है उसको हम नाम देंगे Q। अब बारी आती है नीचे की। तो नीचे हम नीचे क्या है बच्चों? नीचे हमारा S है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम P पर अब वैसे ही स्केल से हमें नीचे की तरफ दे रखा है PS बिंदु नीचे है। अब हम फिर से अपने फुट्टे से प्रकार रखकर 5.5 सेंटीमीटर, PS हमें दे रखा है 5.5, तो हम P पर प्रकार रखेंगे और एक चाप लगा देंगे 5.5 सेंटीमीटर पर। फिर हम R पर प्रकार रखेंगे जो कि हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, R पे प्रकार रख के नीचे की तरफ चाप लगा देंगे। जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को कट करेंगी उस बिंदु को हमने नाम दिया है S और हम फुट्टे की स्केल की सहायता से इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये एक त्रिभुज बन जाएगा। देखिए किताब में कैसे लिखा है। चरण 2, अब हम चौथे बिंदु S का पता लगाना है। वह बिंदु S PR के संदर्भ में बिंदु Q के विपरीत दिशा में होगा। उसके लिए हमारे पास 2 माप हैं। ठीक है, ये सब जो समझाया ये मैंने आपको अपनी भाषा में पहले समझा दिया बच्चों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बिंदु P से अब हम वही जैसे मैंने आपको बताया, P से 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा। अतः P को केंद्र मानकर 5.5 की त्रिज्या मतलब ऐसे स्केल के ऊपर जैसे हम नापेंगे और ऐसे जैसे इन्होंने आकृति 4.8 पर लगाया, ऐसे हम त्रिज्या बनाएंगे। त्रिज्या की एक चाप खींचिए। बिंदु S इस चाप पर कहीं स्थित होगा। आकृति 4.7 में देखिए बच्चों। ठीक है बच्चों, अब चरण 3 क्या है? R से बिंदु S 5 दूरी पर है। अब R से जो नीचे बिंदु S है, अतः R को केंद्र मानकर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए। बिंदु S इस चाप पर कहीं स्थित है। आकृति 4.8 में देखिए, मतलब उधर से हमने इधर चाप लगाई और इधर से हमने इधर। देखो ये इस तरीके से चाप हम लगाते हैं। जैसे आकृति 4.8 में इन्होंने चाप लगाने का हमें तरीका बताया। और ये जो बीच में बिंदु जहां पर दोनों चाप एक दूसरे को कट कर रही हैं, जहां पर दोनों चाप मिल गई, वो हमारा S बिंदु आ गया। चरण 4 क्या है? बिंदु S को खींचे गए दोनों चापों पर स्थित होना चाहिए। ठीक है बच्चों, जहां पर ये दोनों चाप आपस में कट गई वो क्या आ गया? बिंदु S। अतः इन दोनों चापों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? S। इस बिंदु को S से अंकित कीजिए और PQRS को पूरा कीजिए, अर्थात PS और RS को जोड़िए। हमारा PQRS अभीष्ट चतुर्भुज होगा। आकृति 4.9 में देखिए बच्चों, ये वाली जो आकृति अगले पृष्ठ पर बनी है ये आकृति 4.9 है। तो इसमें हमें ये सीखा कि किस तरीके से पहले हमने विकर्ण को आधार माना, PR उसका नाम दिया, फिर हमने P पे रख के ऊपर एक चाप बनाई, फिर R पे रख के ऊपर एक चाप बनाई, इन दोनों को जोड़ दिया और फिर उसके बाद P पे रख के नीचे और R पे रख कर नीचे। ये जहां चाप जुड़ी इसको S
नीचे वाले दोनों को जोड़ दिया और तो ये हमारा PQRS पूरा एक चतुर्भुज बन गया। और हर एक जो भी आपने रेखा खींची है, हर रेखा कितने सेंटीमीटर की है, सबसे बाद में आपका काम है हर रेखा के आगे लिखना कि PQ 4 सेंटीमीटर, QR 6 सेंटीमीटर, आधार आपने जब आधार की रेखा खींची PR उसी टाइम आप लिखेंगे 7 सेंटीमीटर और नीचे वाली दोनों रेखाओं के आगे लिखेंगे 5.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। हमने देखा कि एक चतुर्भुज की 5 मापों से एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना की जा सकती है। क्या आप सोचते हैं कि चतुर्भुज की किन्हीं 5 मापों से ऐसी रचना की जा सकती है? हाँ बच्चों, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया तो उन 5 मापों का होना, एक चतुर्भुज को बनाने के लिए 5 मापों का होना आवश्यक है। कौन कौन से? जब 4 भुजाएं और 1 विकर्ण दिया हो, जब 2 विकर्ण और 3 भुजाएं दी हो, जब 2 आसन्न भुजाएं और 3 कोण दिए हो, जब 3 भुजाएं और उसके 2 कोण दिए गए हो, जब 3 कोण और उनके बीच की 2 भुजाएं दी गई हो। तो अगर ये पांचों में से हमें कोई सा भी एक दिया गया हो, तो हम कोई सी भी 5 चीजें दी गई हो तो हम अद्वितीय चतुर्भुज बना सकते हैं। क्या आप एक समांतर चतुर्भुज BATS की रचना कर सकते हैं जिसमें BA 6 सेंटीमीटर हो, AT 7 सेंटीमीटर और AS 7.5 सेंटीमीटर हो? क्यों कर सकते हो बच्चों? हाँ, समांतर चतुर्भुज BATS को दिए आंकड़ों के साथ बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं बच्चों? अब इसमें तो आप बोलेंगे कि हमें सिर्फ 3 ही चीजें दे रखी हैं, तो आप इसको इसलिए बना सकते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाली भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। तो बैट्स में अगर आप इसको बनाकर देखेंगे तो आपको BA, AT और AS दे रखा है, तो आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं वो बराबर है, उनकी बीच का एक विकर्ण है, तो आप इसको अपने आप बना सकते हैं क्योंकि इसमें 5 चीजें होती ही हैं। आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं और एक विकर्ण दिया है, तो यानी 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया है, तो आप बना सकते हैं। क्या आप एक समचतुर्भुज रोम्बस ज़ील की रचना कर सकते हैं जिसमें ZE 4.5 है और विकर्ण EL है? क्यों? हाँ, आप दिए गए आंकड़ों द्वारा समचतुर्भुज की रचना कर सकते हैं क्योंकि ये आसानी से बनने वाले, वो इसलिए बच्चों क्योंकि जो समचतुर्भुज होता है उसकी तो चारों ही भुजाएं एक बराबर होती हैं, तो आपको चारों भुजाएं दे रखी हैं और एक विकर्ण दे रखा है, तो आप बना सकते हैं क्योंकि इसमें से भी आपके 2 त्रिभुज बन जाएंगे, ZEL और LEA। अब चौथा पार्ट देखिए। एक विद्यार्थी एक चतुर्भुज प्ले की रचना करने का प्रयास करता है जिसमें PL 3 सेंटीमीटर है, LA 4 सेंटीमीटर, AY 4.5 सेंटीमीटर, PY 2 सेंटीमीटर और LY 6 सेंटीमीटर है, परंतु वे इसकी रचना नहीं कर सका। कारण बताइए। ठीक है बच्चों, अब वो क्यों नहीं कर सका? तो संकेत क्या दे रहे हैं हमें कि एक कच्ची आकृति की मदद से चर्चा कीजिए। हमने सीखा कि सबसे पहले हम एक कच्ची आकृति खींचते हैं, तो यहाँ दिए गए आंकड़ों द्वारा खींची गई रफ आकृति हम खींचते हैं अगर, तो देखिए आप अपनी तरफ से खींचिए आकृति जिसमें हमें PL, LA, AY, PY सब दे रखा है। आपने प्ले एक रचना कर दी, PL, AY प्ले की। अब देखिए जो PY है, PY और PL जो है वो YL के बराबर ही नहीं आ रहा है, तो ये छोटा है, तो दो हम अलग अलग जो दो त्रिभुज बन रहे हैं वो बराबर ही नहीं बन रहे हैं, तो इसीलिए हम जो त्रिभुज PLY की रचना संभव ही नहीं है। PLY जो त्रिभुज है वो बन ही नहीं पा रहा, तो इसलिए हम जो है इससे एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते। चलिए अब हम प्रश्नावली करते हैं। प्रश्नावली 4.1। जिस तरीके से आपने ये उदाहरण 1 किया है उसी तरीके से ये पूरी प्रश्नावली की जाएगी। देखिए प्रश्न 1, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। देखिए पहला पार्ट, चतुर्भुज ABCD जिसमें AB 4.5 है, BC 5.5 सेंटीमीटर, CD, AD और AC। आपको ये 5 चीजें दी गई हैं। 5 चीजों से मतलब है कि आपको 4 भुजाएं दी गई हैं और एक विकर्ण दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक रफ आकृति खींचेंगे, एक कच्ची आकृति खींचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसे, आपको ये सब अपने नोटबुक में लिखना है, पेपर में भी आएगा तो आपको लिखना है, ये इसके पूरे पॉइंट साथ साथ लिखने हैं कि जैसे हम पहले चतुर्भुज ABCD की रफ आकृति खींचेंगे। ठीक है, और दिखाए और जो भी हमें इनकी लंबाइयां दी गई हैं वो हम लिखेंगे।
हम इन्हें दो आसानी से बनने वाले त्रिभुजों कोण एबीसी और कोण एसीडी में बांटेंगे। ठीक है, तो हमने एक ये एबीसीडी हमने एक चतुर्भुज खींच लिया। ठीक है, तो अब हमने ये खींचा एबीसीडी और हमने इसके बीच में जो एसी है वो हमने विकर्ण खींच दिया। तो हमने अभी क्या सीखा बच्चों, जब भी हमें चार भुजाएं और एक विकर्ण दिया गया हो तो हम जो विकर्ण है एसी उसको हम आधार मानते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी पक्की आकृति खींचेंगे। कैसे? हम एसी एक रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर। स्केल से नाप के हम एसी एक रेखा खींचेंगे और उसका नाम देंगे ए सी, मतलब ए से वो शुरू हुई, सी पे खत्म हुई, और उसको हम ड्रॉ करेंगे। फिर ए को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एसी के नीचे, अब नीचे बी कहाँ आएगा? कहीं पर नीचे आएगा बी, और डी कहाँ आएगा? डी कहीं ऊपर आएगा। तो आप एसी के नीचे एक चाप लगाइए। ठीक है, फिर सी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप लगाइए जो पहली चाप को बी पर काटेगी। ठीक है, अब हम ए बी और बी सी को मिलाइए। पांचवा पॉइंट क्या होगा? ए को केंद्र मानकर और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एसी के ऊपर एक चाप लगाइए। छठा पॉइंट, सी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर दूसरी चाप लगाइए जो पहली चाप को डी पर काटती है। ठीक है बच्चों, एडी और सीडी को मिलाइए तो अतः एबीसीडी वांछित चतुर्भुज है। इस तरीके से हम एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों आप इसका दूसरा पार्ट, तीसरा और चौथा पार्ट भी कर सकते हैं। दूसरा तो बिल्कुल सेम है, आपको पहले इसकी कच्ची आकृति बनानी है और ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। फिर वैसे ही त्रिज्या लेकर विकर्ण को आपको आधार मानना है और फिर आपको जैसे एक पॉइंट ऊपर लेना है, एक पॉइंट नीचे लेना है, ऊपर नीचे त्रिज्या बनानी है, जहां पे वो काटेंगी उनको जोड़ना है और ये सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि आपने क्या क्या कैसे किया। ये 6 या 7 पॉइंट्स, और लास्ट में आपको सबके आगे लिखना है वो रेखा कितने सेंटीमीटर की थी, और फिर आपको हर चीज को हर एक के आगे सेंटीमीटर्स वगैरह लिखने हैं और लास्ट में आपको लिखने हैं इसलिए त्रिभुज JUMP की एक अद्वितीय चतुर्भुज है। इस तरीके से तीसरा वाला पार्ट करेंगे और चौथा वाला पार्ट करेंगे। अब तीसरे वाले पार्ट में देखिए बच्चों, इसमें आपको जो दिया है उसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, समांतर चतुर्भुज है, तो इस तरीके से करेंगे। और जो इसमें विकर्ण दिया है वो 7.5 है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। और जो ये वाला दिया है ये एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों की चारों जो है वो बराबर हैं भुजाएं, तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। तीनों पार्ट, एक पार्ट मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। 4.2.2 एक चतुर्भुज की रचना करना जब 2 विकर्ण और 3 भुजाओं की लंबाई दी गई हो। अब पहले हमें 4 भुजाएं और 1 विकर्ण दिया था, अब हमें क्या दिया है? 2 विकर्ण दिए हैं और सिर्फ 3 भुजाएं। हमें कोई सी भी 5 चीजें दी गई होंगी। जब चतुर्भुज की 4 भुजाएं और 1 विकर्ण दिया हुआ था तो हमने पहले 2 दी हुई मापों से एक त्रिभुज की रचना की और उसके बाद चतुर्थ बिंदु का पता लगाने का प्रयत्न किया था। इस विधि का उपयोग अब हम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं उदाहरण 2। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC 4.5 सेंटीमीटर है, AD 5.5 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर, विकर्ण AC 5.5 सेंटीमीटर और विकर्ण BD 7 सेंटीमीटर है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले हम एक कच्ची आकृति खींचते हैं। देखिए, आप आकृति 4.10 में हल, यहाँ पर चतुर्भुज ABCD की कच्ची आकृति दिखाई गई है। देखिए बच्चों, ये कच्ची आकृति खींची है इन्होंने। इस कच्ची आकृति का अध्ययन करके हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि सबसे पहले कोण त्रिभुज ACD की रचना करनी होगी। क्यों? देखो बच्चों, हमने एक कच्ची आकृति खींच ली ABCD। ठीक है, आप अपने आप खींचिए, AB नीचे, ABCD, ऐसे आपने एक कच्ची आकृति खींच ली और आपको AC दिया हुआ है और BD दिया हुआ है, आपने उसको जोड़ लिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कच्ची आकृति खींची। ठीक है, AC और BD विकर्ण बना दिए। BC दिया गया है 4.5, AD दिया गया है 5.5। तो अगले पेज पे देखो बच्चों, चरण 1 SSS कसौटी का उपयोग करके हम
त्रिभुज ACD की रचना करेंगे। कैसे? 4.1 SSS कसौटी का क्या मतलब है बच्चों कि साइड साइड साइड, जिसकी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, SSS कसौटी उसको बोलते हैं हम। तो देखो आपको AC दिया गया है 5.5 और AD दिया गया है 5.5 और CD दिया गया है 5। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली जो है तीनों की तीनों भुजाएं हैं एकदम बराबर ही हैं, ये वाली थोड़ी सी कम है, तो इसको हम SS कसौटी बोलते हैं। अब हमें बिंदु B का पता लगाने की जरूरत है, जो बिंदु C से 4.5 सेंटीमीटर है तथा बिंदु D से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है बच्चों। चरण 2 देखिए, D को केंद्र मानकर, तो पहले हम इसको बनाते हैं। यह आकृति 4.12 में आप देखो बच्चों, ये हमने कैसे बनाया। सबसे पहले हमने आधार माना AC को, ठीक है। AC को आधार मानकर हमने एक रेखा खींची 5.5 सेंटीमीटर की, हमने उसको नाम दिया AC और उसके नीचे लिख दिया 5.5 सेंटीमीटर। अब जो D बिंदु है वो ऊपर कहीं आएगा, ठीक है, और जो B बिंदु है वो नीचे आएगा कहीं। अब हम A को आधार माना, हमने प्रकार से स्केल को नापा और A से हमने A पे प्रकार रखकर और ऊपर की तरफ ऐसे चाप लगाई 5.5 सेंटीमीटर से। फिर C के ऊपर हमने प्रकार रखकर D के उस 5 सेंटीमीटर प्रकार पे लेकर और हमने ऊपर चाप लगाई। ये जो जहां पर ये दोनों चाप कटी वो आया हमारा D बिंदु। फिर हमने AD और CD को आपस में जोड़ दिया, तो ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। अब हमें नीचे B बिंदु जो है वो नीचे कहीं आएगा। अब ठीक है, तो चरण 2 क्या है, D को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक चाप लगाएंगे। अब बच्चों देखो, हमें बीच के 2 विकर्ण दिए हुए थे। एक विकर्ण तो हमने AC मान लिया 5.5। अब हमें जो नीचे बिंदु है B, यानी हमें DB दे रखा है, जो बीच का विकर्ण है वो दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो हम B पे रखेंगे, D पर रखेंगे प्रकार D, क्योंकि हमें DB दे रखा है। D पर प्रकार रखकर हम 7 सेंटीमीटर की, D पर प्रकार रख के नीचे की तरफ हम 7 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे। बिंदु B इस चाप पर कहीं स्थित होगा। आकृति 4.12 में देखिए बच्चों। अब चरण C क्या है, अब C को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर, अब हमें CB दे रखा है BC, तो अब C पर प्रकार रखेंगे और नीचे एक चाप लगाएंगे जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को कट करेंगी, क्योंकि बिंदु B इन दोनों चापों पर स्थित है। ये दोनों चाप जहां पर एक दूसरे को काटेंगी वह, अतः बिंदु B इन दोनों चापों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। बिंदु B को अंकित कीजिए। ये देखिए हमने इस वाली आकृति में, देखिए आकृति 4.14 में, और ABCD को पूरा कीजिए। ABCD एक अभीष्ट चतुर्भुज है। आपने क्या किया बच्चों, सबसे पहले आपने AC रेखा बनाई, उसके ऊपर लिख दिया 5.5 सेंटीमीटर। फिर A पे प्रकार रख के 5.5 सेंटीमीटर लेके ऊपर की तरफ चाप लगाई। C पे प्रकार रख के 5 सेंटीमीटर की चाप लगाई। जहां पर इन दोनों ने काटा वहां पर आपने A को D से मिला दिया, D को C से मिला दिया। फिर आपको BD दे रखा था, आपने D पर प्रकार रखी और D से प्रकार रख के नीचे की तरफ चाप लगाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर CD BC दे रखा था, C पे प्रकार रख के नीचे की तरफ चाप लगाई। जहां पर ये दोनों चाप ने आपस में काटा वहां पर आपने AB और BC को मिला दिया। फिर आपने जितनी भी रेखाएं खींची ये आपका चतुर्भुज बन गया। इस पे आप सब जगह लिख देंगे AD 5.5, DC CD जो है 5 सेंटीमीटर, बीच वाली जो लाइन विकर्ण है 7 सेंटीमीटर, AC 5.5, ये तो आपने पहले ही लिख दिया था जब बेस बनाया था, आधार बनाया था, और BC 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये हमारा पूरा एक चतुर्भुज बन गया जब हमें 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दे रखे थे। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। उपयुक्त उदाहरण में क्या हम पहले त्रिभुज ABD खींचकर उसके बाद चतुर्थ बिंदु C को ज्ञात करके चतुर्भुज की रचना कर सकते थे? देखो बच्चों, हम त्रिभुज ABD तो खींच ही नहीं सकते थे क्योंकि हमें AB ही नहीं दे रखा, हमें AB प्रश्न में नहीं दे रखा है, तो हम त्रिभुज ABD तो नहीं खींच सकते थे। तो हम बिंदु C कैसे ज्ञात करते? हमें AB नहीं पता, हमें AB नहीं दिया गया है प्रश्न में।
ठीक है, तो हम ऐसे चतुर्भुज की रचना हम नहीं कर सकते थे, उसके लिए हमें AB, लेकिन अब कोण ABD में दो भाग हैं, AD और BD, तो इसकी रचना जो है वो हम नहीं कर सकते थे। क्या आप एक चतुर्भुज PQRS की रचना कर सकते हैं जिसमें PQ 3 सेंटीमीटर, RS 3 सेंटीमीटर, PS 7.5 सेंटीमीटर और PR 8 सेंटीमीटर और SQ 4 सेंटीमीटर है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए, हमें कच्ची आकृति खींचते हैं, लेकिन इसमें देखिए आप, अगर आप इसको खुद से अपने हाथों से ड्रॉ कीजिए, एक कच्ची आकृति खींचने का प्रयास कीजिए। तो आपने PQRS एक कच्ची आकृति खींची, तो इसमें जो त्रिभुज QSP जो बन रहा है, इसमें SQ और QP, जो SQ है और PQ, वो आपस में एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, और मतलब वो ना इसके बराबर हैं ना ही इससे बड़े हैं, तो हम इस चतुर्भुज PQRS की रचना हम नहीं कर सकते हैं। चलिए हम प्रश्नावली करते हैं। प्रश्नावली 4.2, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। इसके बीच देखिए 4 पार्ट्स हैं, हमें 3 पार्ट हैं सॉरी, और हमें दे रखा है चतुर्भुज LIFT, जिसमें LI 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL 2.5, LF 4.5 और IT 4 सेंटीमीटर। तो वही सबसे पहले हम एक कच्ची आकृति खींचेंगे। माना कि वांछित चतुर्भुज की एक रफ आकृति खींचते हैं हम, LIFT उसको नाम देते हैं, जिसमें हमें LI 4 सेंटीमीटर, IF दे रखा है 3 सेंटीमीटर, हमने सब सारी भुजाएं लिख ली। TF हमें नहीं दे रखा है, एक विकर्ण दे रखा है 4.5 और एक विकर्ण दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम एक विकर्ण को इसका आधार मान लेंगे। तो 4, आप इसको ऐसे पॉइंट्स में लिखेंगे बच्चों। जैसे आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि माना वांछित चतुर्भुज की रफ आकृति खींची और हमने उसमें सब विमाएं जो है वो लिख दी कि कौन सा कितने सेंटीमीटर है, तो आसानी से दो त्रिभुजों LIT और LIF की रचना हो जाती है। अब हम लिखेंगे रचना के पद। तो पहला पॉइंट, हमने LI रेखा खींची 4 सेंटीमीटर। दूसरा पद, L को केंद्र मानकर तथा 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए। तीसरा, I को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर दूसरी चाप लगाइए, जो पहली चाप को T पर काटती है। TL और ये चौथा पॉइंट, TL और TI को मिलाइए। पांचवा, L को केंद्र मानकर और 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए। छठा, I को केंद्र मानकर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर दूसरी चाप लगाइए, पहली चाप को F पर काटती है। सातवां पॉइंट, FI, FL और TF को मिलाइए और सब रेखाओं के ऊपर उनका वो कितने सेंटीमीटर हैं उनकी विमाएं लिखिए। अतः उसके नीचे आप लिखेंगे, अतः LIFT एक वांछित चतुर्भुज है, या LIFT एक अद्वितीय चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप इसके बाकी के दोनों पार्ट्स भी कर सकते हैं। सोचिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 4.2.3, एक चतुर्भुज की रचना करनी है जब 2 आसन्न भुजाएं और 3 कोणों की माप दी गई है। पहले के समान ही हम चतुर्भुज की रचना से ही प्रारंभ करेंगे। तदुपरांत चतुर्भुज को पूर्ण करने के लिए चतुर्थ बिंदु का पता लगाते हैं। ठीक है, इसमें भी हमें कोई 5 चीजें दी गई हैं, यानी 2 आसन्न भुजाएं, आमने सामने वाली कोई 2 भुजाएं दी गई होंगी और कोई 3 कोणों की माप दी गई होगी, यानी 5 चीजें हमें दी गई होंगी। उदाहरण 3, एक चतुर्भुज MIST की रचना कीजिए जहां MI 3.5 सेंटीमीटर, IS 6.5 सेंटीमीटर, कोण M 75 सेंटीमीटर, कोण I 105 डिग्री सेंटीमीटर और कोण S 120 डिग्री सेंटीमीटर है। तो ये देखो, हमने सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, एक कच्ची आकृति खींचते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कच्ची आकृति दी गई है जो हमारी रचना के चरणों को निश्चित करने में हमारी सहायता करती है। हमने ऐसे ही कच्ची आकृति खींची MIST। ठीक है, हमने नाम दे दिया MIST। हम भिन्न चरणों के लिए केवल संकेत ही देंगे। देखिए आकृति 4.15 में देखिए हमने MIST एक आकृति खींच ली जिसमें हमें कोण M दे रखा है, कोण I दे रखा है, कोण S दे रखा है और हमें 2 भुजाएं दे रखी हैं, MI 3.5 और IS जो है हमें दे रखा है
6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम MI पहला चरण क्या है, आप बिंदुओं का किस प्रकार पता लगाएंगे, आप आधार के लिए किसका चयन करोगे और आपका पहला चरण क्या होगा। आकृति 4.16 में देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक आधार चुनना है, एक लाइन चुननी होगी, उसी के ऊपर तो आप पूरा त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले सपोज आपने आधार ले लिया 3.5 सेंटीमीटर, आप 6.5 को भी आधार ले सकते हैं, कुछ भी आधार ले सकते हैं। आपने 3.5, आपने MI को आधार लिया, आपने एक रेखा खींची 3.5 सेंटीमीटर की, उस अपने स्केल से नाप कर एक रेखा खींची आपने, उसको नाम दिया MI, उसके नीचे लिखा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब हमें I कोण दे रखा है 105 डिग्री, तो I कोण जो है वो हम D से नहीं बनाएंगे, हमें D से कोण नहीं बनाना है, हमें अपने प्रकार से कोण बनाना है। 105 डिग्री का कोण हम कैसे बनाएंगे, हम प्रकार से कोण बनाना सीखेंगे। तो सबसे इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पूरा चाप लगाएंगे। देखो जैसे इन्होंने I के ऊपर प्रकार रखकर ये पूरा एक गोल चाप लगाया। ठीक है, ये चाप जहां अंदर की तरफ जहां पे आया 3.5 सेंटीमीटर लाइन के ऊपर जहां अंदर की तरफ आया, वहां पर हमने प्रकार रखी और फिर एक चाप लगाई, फिर उस चाप के ऊपर प्रकार रखकर हमने फिर एक चाप लगाई। अब ये जो दो चाप ऊपर की तरफ आई, फिर हमने पहले वाली चाप के ऊपर प्रकार रखी और इसको ऊपर की तरफ काटा, दूसरी वाली चाप पे प्रकार रखी और इसको ऊपर की तरफ काटा। ये दोनों चाप जहां कटी, ये हमारा 90 डिग्री का कोण आया। इसको हमने डॉट 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 लाइन करके 90 डिग्री का कोण बन गया ये हमारा। ठीक है बच्चों। अब ये जो 90 डिग्री का कोण बना है, इसके ये जो इस 90 डिग्री के कोण के नीचे जो ये पूरी गोल हमने लाइन खींची थी, इसके ऊपर जो ये निशान है, यहाँ पर हम प्रकार रखेंगे और एक चाप लगाएंगे, और जो आगे वाला निशान था हमारा चाप का, वहां पे प्रकार रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप जहां कटी, ये हमारा 105 डिग्री का कोण बनेगा। और हमें I और S दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम I पर अपना फुट्टा रखकर 6.5 का नाप लेकर सीधी एक लाइन खींच देंगे, और जो कि ये कोण बन गया I पे 105 डिग्री का, और ये लाइन का माप आ गया 6.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें कोण S दे रखा है 120 दे रखा है ना। देखिए प्रश्न में, देखिए कोण S दे रखा है 120 डिग्री। तो अब हम S पे हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है। अब हम क्या करेंगे, S के ऊपर हम प्रकार रखेंगे और पूरा एक गोल खींच देंगे। ठीक है, अब ये अंदर की लाइन में 6.5 में जो अंदर की तरफ ये गोला आया, इस पे प्रकार रखकर एक चाप मारेंगे, फिर उसी पे रखकर एक और चाप मारेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी जो पहली चाप होती है, ये होती है 60 डिग्री की, और जो दूसरी चाप होती है वो होती है 120 डिग्री की। ठीक है, ये तीनों हमारी 60-60 डिग्री की आती हैं। इसी के बीच में हमने 90 डिग्री खींचा था। ठीक है, अब तो ये 120 डिग्री का है, इसके ऊपर हम सीधी लाइन खींच देंगे, ये हमारा S कोण बन गया, अंदर की तरफ का हमारा S कोण बन गया 120 डिग्री। अब हमें कोण M दे रखा है बच्चों 75 डिग्री। अब वो कैसे बनाएंगे, वो भी जैसे हमने कोण 105 डिग्री बनाया था, उसमें हम क्या करेंगे, हमने M के ऊपर प्रकार रखकर, ये थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों, बट एक बार आप सीख जाएंगे तो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। M के ऊपर प्रकार रखिए आपने, एक पूरा गोल बना दिया ऊपर की तरफ, फिर अंदर 3.5 जहां अंदर की तरफ है, उसके ऊपर जहां पर वो ये गोल आया पूरा, उसके ऊपर प्रकार रख के पहले चाप मारी, फिर उसी के ऊपर प्रकार रख के दूसरी चाप मारी। ठीक है, फिर इन दोनों चापों के ऊपर एक बार प्रकार रखी, ऐसे ऊपर की तरफ, इधर रखी ऊपर की तरफ, ये पूरा 90 डिग्री बन गया। 60 और 120 के बीच में आता है 90 डिग्री, इसके ऊपर हमने डॉट 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 लाइन ज्वाइन कर दी, एक सीधी लाइन। अब हमें 75 डिग्री कहाँ होगा, 90 और 60 के बीच में होगा 175। अब जब इस डॉट डॉट लाइन के बीच में जहां पर ये कट रही है, वहां पे प्रकार रखेंगे और इधर एक चाप मारेंगे, और जो 60 डिग्री पर है इस पे प्रकार रखेंगे और इधर एक चाप मारेंगे। ये जो बीच में जो दो चाप आई, ये हमारा 75 डिग्री का कोण बन गया। तो हम M से लेकर और ये ऊपर जो हमने सीधी रेखा बनाई थी, हम इन दोनों को यूं जोड़ देंगे, M और T को। ये हमारा 120 डिग्री का था S से, ये हमने रेखा खींची थी, इन दोनों रेखाओं को हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा MIST पूरा चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, बिंदु S पर कोण SY, चरण 2 देखिए, बिंदु S पर कोण SY बराबर 120 डिग्री बनाइए, ये मैंने आपको बनाना बताया। चरण 3 में बिंदु M या
एंगल IMZ 70 डिग्री बनाइए। SY और MZ कहां पर प्रतिच्छेद करेंगे, इस बिंदु को T से अंकित कीजिए। हमें अभी चतुर्भुज MIST प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने ये MIST चतुर्भुज जो है वो बनाया। आपको समझ में आया बच्चों? सबसे पहले हमने MI को आधार माना था 3.5 सेंटीमीटर। हमने MI रेखा खींची, उस पे लिखा 3.5 सेंटीमीटर। मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ। आपको इन सब पॉइंट्स को अपने नोटबुक में नोट करना है। यहाँ बुक में सही से लिखवाया नहीं है। अभी मैं प्रश्नावली कराऊंगी तो उसमें आपको पहले प्रश्न में सारे पॉइंट्स लिखवा दूंगी, आप उसको नोट डाउन करना, क्योंकि जब आपको एग्जाम्स में जब आपके एग्जाम्स होंगे तो उसमें आपको लिखने होंगे सारे पॉइंट्स। कैसे लिखेंगे आप कि हमने सबसे पहले रेखा खींची MI 3.5 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट कि आपको आय दे रखा है 105। तो आपने कैसे बनाया? आपने प्रकार से एक पूरी गोल रेखा बनाई, गोल बनाया, फिर आपने पहले वाले पे प्रकार रखी 60 डिग्री का कोण, दूसरे पे रखी 120 डिग्री का कोण, उसके बीच में से 90 डिग्री का कोण बनाया, फिर इन दोनों के बीच में से 105 डिग्री का कोण बनाया। ये 6.5 दिया था, इसको आपने सीधी रेखा खींची। ठीक है, कोण S बनाना है 120 डिग्री, तो आपने 120 डिग्री का कोण बनाया। कैसे? प्रकार S पर रखकर ऐसे पूरा गोल बनाया, फिर 60 डिग्री और 120 डिग्री। 120 डिग्री पे आपने रेखा खींची। फिर आपको कोण M बनाना है 70 डिग्री। तो कोण M आपने कैसे बनाया? पहले आपने वही प्रकार रखकर पूरा गोल बनाया, फिर पहला 60 डिग्री, दूसरा 120 डिग्री, फिर आपने बीच में ऊपर लिया 90 डिग्री, उसके ऊपर आपने लाइन खींची, फिर जहां ये गोला बीच में काटा था वहां पर प्रकार रखी और इधर 60 डिग्री वाले पे प्रकार रखी। ये बीच में हमारा आ गया 75 डिग्री। इस तरीके से आपने पूरा MIST अपना एक पूरा चतुर्भुज बनाया। अगले पेज पे देखते हैं बच्चों। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। यदि हम M पर 75 डिग्री माप के स्थान पर 100 डिग्री की माप दी हो तो क्या आप ऊपर बताए गए चतुर्भुज मिस्ट की रचना कर सकते थे? आप लिख सकते हैं कि हाँ, अगर M के स्थान पर 100 डिग्री भी दिया होता, उसमें क्या है, अगर M के जगह पर 100 डिग्री दिया होता तो 75 की जगह आप 100 डिग्री का कोण बना लेते, तो वो उसको वापस में मिला देते। तो हाँ, हम ऐसे चतुर्भुज की रचना MIST की रचना कर सकते हैं। दूसरा, क्या आप एक चतुर्भुज प्लान की रचना कर सकते हैं यदि PL 6 सेंटीमीटर है, LA 9.5 सेंटीमीटर है, कोण P 75 सेंटीमीटर, कोण L 150 डिग्री सेंटीमीटर और कोण A 140 डिग्री सेंटीमीटर है। कोण योगफल गुण को याद कीजिए। कोण योगफल गुण धर्म क्या था बच्चों? कि तीनों कोणों की माप का योग क्या होना चाहिए? 360 डिग्री। आपको ब्रैकेट में दिया है संकेत कि कोण योगफल गुण को याद कीजिए। तो कोण योगफल गुण होता है कि आप एक त्रिभुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो आपको इसमें दिए गए हैं कोण, तो देखिए एक कोण आपको 75 दिया गया है, एक 150 और एक 140, तो ये तो 365 डिग्री बन रहे हैं, तो कि ज्यादा है, 360 से ज्यादा है। तो अतः हम तो चतुर्भुज प्लान PLAN की रचना नहीं कर सकते। तीसरा, एक समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न भुजाओं की लंबाई दी हुई है, क्या हम रचना करने के लिए अभी भी कोणों के माप की आवश्यकता होगी, जैसे कि उपरोक्त उदाहरणों में दिया गया था? हाँ बच्चों, हम समांतर चतुर्भुज की जो रचना है तभी कर सकते हैं अगर हमें उसके कम से कम, अगर दो भुजाएं की दे रखी हैं आसन्न भुजाएं, तो कम से कम 3 कोण तो दिए ही हों, तभी हम 5 चीजें कम से कम दी होंगी, तभी हम उसकी रचना कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते। प्रश्नावली 4.3। पहला प्रश्न, उसके 4 हिस्से हैं। निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। चतुर्भुज MORE, जिसमें MO 6 सेंटीमीटर, OR 4.5, कोण M, मतलब आपको 2 आसन्न भुजाएं दे रखी हैं और 3 कोण दे रखे हैं। जैसा आपने उदाहरण में देखा बच्चों, वैसे ही आप बनाओगे इसको, ये चारों प्रश्न इसी तरीके से करोगे। देखिए कैसे करोगे आप। सबसे पहले आप एक कच्ची आकृति खींचोगे वांछित चतुर्भुज की, आप लिखोगे वांछित चतुर्भुज की रफ आकृति बनाइए और विमाएं लिखिए। तो आपने एक रफ आकृति बनाई MORE, ठीक है। आपको MO दे रखा है 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 और 3 कोण दे रखे हैं। कोण M 60, कोण O 105 डिग्री और कोण R 105 डिग्री, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप MO को, दूसरा पॉइंट आप लिखोगे रचना के पद। MO, आपने MO को आधार माना और MO के ऊपर लिख दिया आपने 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची आपने, ठीक है। MO बराबर 6 सेंटीमीटर खींचिए।
फिर आपको कोण MOX बनाना है। अब आप O के ऊपर कोण बनाएंगे। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, O को केंद्र मानकर अब आप एक त्रिज्या खींचेंगे पूरी गोल, फिर आप 60 सेंटीमीटर का कोण बनाएंगे, फिर 120 डिग्री का। उसके बीच में से फिर आप पूरा एक कोण काटेंगे, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री आ जाएगा। फिर आप इसके ऊपर रखकर इधर त्रिज्या और उसके 120 वाले के ऊपर रख के त्रिज्या काटेंगे, तो ये हमारा 105 डिग्री का, जैसे आपने उधर बनाया था सेम ऐसे ही इधर भी R पर भी आप 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। O और R को अभी आपका O पर 105 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब आपको OR दिया गया है 4.5, आप O पर प्रकार रख के 4.5 सेंटीमीटर की एक डॉट बना देंगे जो O के ऊपर, तो उस वो आपका R आ जाएगा। ठीक है। अब आप ORY बनाएंगे 105 डिग्री और M पे बनाएंगे 60 डिग्री का कोण। वही आपने वो गोला एक पूरा त्रिज्या खींचेंगे, पहला कोण जो होगा वो 60 डिग्री का होता है। इसको आप जोड़ देंगे, इस प्रकार बनाएंगे कि RY, MZ और E प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है। फिर आप इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे, तो इस तरीके से फिर आप उसके नीचे लिखेंगे MORE जो है वो वांछित चतुर्भुज है। इसी तरीके से आप इसके बाकी के 3 पार्ट करेंगे। 4.2.4 एक चतुर्भुज की रचना करना जब 3 भुजाएं और उसके बीच के 2 कोणों की माप दी गई है। उसमें आपको 2 भुजाएं और 3 कोण दिए गए थे, इसमें 3 भुजाएं और 2 कोण दिए होंगे। इस प्रकार के चतुर्भुज के अंतर्गत अब आप एक रफ आकृति बनाएंगे, तो विशेष रूप से उनके बीच के कोणों को विशेष रूप से ध्यानपूर्वक देखेंगे। उदाहरण 4, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जहां AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर 6.5 सेंटीमीटर और कोण A 105 डिग्री तथा कोण C 80 डिग्री। अब देखिए हमें 3 भुजाएं दे रखी हैं और 2 कोण दे रखे हैं। हल: साधारणतः हम एक कच्ची आकृति खींचते हैं जिससे हमें यह पता चल जाता है कि रचना को हम किस प्रकार से प्रारंभ करें। अब हम चारों बिंदुओं का पता लगाने की योजना बना सकते हैं। देखिए 4.19 में आप अपने मन में अपनी कॉपी में एक साइड में एक कच्ची आकृति खींचेंगे। सबसे पहले ABCD, जिसमें आप और सब लिख देंगे। AB आपको दे रखा है 4, BC दे रखा है 5, CD दे रखा है 6.5 और 2 कोण दे रखे हैं। कोण B 105 डिग्री लिख दिया आपने और कोण C लिख दिया 80 डिग्री। ठीक है। चरण 1, बिंदु B पर BC बराबर 5 सेंटीमीटर लेकर प्रारंभ कीजिए। अब सबसे पहले अब देखिए बिंदु AB जो है ये 4 है, आप 4 को भी आधार ले सकते हैं, AB को भी आप आधार ले सकते हैं। AB और जो BC है वो 5 है, तो हम किसी को भी आधार ले सकते हैं, पर हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, मतलब अपनी आसानी के लिए हमने 5 को आधार ले लिया, तो हमने BC को आधार ले लिया। तो हमने सबसे पहले एक BC रेखा खींची, BC, उसका नाम दिया BC, 5 सेंटीमीटर। स्केल की सहायता से फुट्टे से हमने 5 सेंटीमीटर की सबसे पहले रेखा खींची। BX के अनुदिश 105 डिग्री का कोण बनाइए। अभी मैंने आपको 105 डिग्री का कोण बनाना सिखाया बच्चों अच्छे से, वैसे ही आप B पर 105 डिग्री का कोण बना देंगे। इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु A को अंकित कीजिए। अब आप क्या करेंगे, B के ऊपर प्रकार रखेंगे, फुट्टे से 4 सेंटीमीटर नापकर ऐसे यहाँ पे कट कर देंगे। जहां पर आपका ये कोण आ रहा है ना, आपने ये कोण बना दिया, उसके ऊपर लाइन कितनी खींचेंगे आप, 4 सेंटीमीटर की। B के ऊपर रख के आप एक त्रिज्या बना देंगे और उस वो A जहां आएगा उस पे आप ऐसे कट कर देंगे, उस पे आप पूरी की पूरी लाइन खींच देंगे। अब हमें बिंदु B, C और A प्राप्त हो गए। ठीक है, B, C, A हमारे बन गए। चरण 2, चतुर्थ बिंदु D, C, Y कहां पर स्थित है? जो भुजा BC के साथ 80 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए हमें कोण C जो है वो 80 डिग्री दे रखा है, जो कोण 80 डिग्री है वो हम अपनी प्रकार से नहीं बना सकते। क्योंकि हम 75 डिग्री बना सकते हैं, क्योंकि वो 60 और 90 के बीच में आएगा। हम 80 डिग्री नहीं बना सकते प्रकार से। तो हम कोण C किससे बनाएंगे, अपनी D से। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में D होती है, तो हम D यानी कि जो आपका प्रोटेक्टर होता है उसको हम C पे रखेंगे और 80 डिग्री का कोण उस पे अंकित करेंगे और उस पे एक रेखा खींच देंगे। ठीक है बच्चों, उसको नाम दे देंगे Y। BC पर स्थित बिंदु C पर कोण BCY 80 डिग्री बनाइए। ठीक है, ये आकृति 4.21 में, तो हमने ये अपने प्रोटेक्टर से यानी कि हमने D से कोण C बना दिया। चरण 3 क्या है, बिंदु D
CY पर 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब बिंदु D कहाँ है? CD बनाना है हमें। तो ये जो हमने 80 डिग्री की लाइन खींची, अब हम C पर प्रकार रखेंगे और 6.5 सेंटीमीटर स्केल से नापकर 6.5 डिग्री की इसके ऊपर एक त्रिज्या बना देंगे। ठीक है, ये त्रिज्या कहाँ पे काटेगी? D पर। तो C को केंद्र मानकर और 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए। यह CY को D पर काटती है। ठीक है बच्चों, तो आकृति 4.22 में देखिए। ये हमने काट लिया। अब चतुर्भुज ABCD को पूर्ण कीजिए। अब हम क्या करेंगे? ये देखिए, B और A हमने बना दिया था 4 सेंटीमीटर, C और D हमने बना दिया था। आकृति 4.23 में देखो बच्चों, C और D हमने 6.5, तो ये जो हमने त्रिज्या लगाई थी D पर और A पर हमने जो त्रिज्या लगाई थी, हम AD को आपस में मिला देंगे। तो ये ABCD हमारा अभीष्ट चतुर्भुज जो है वो तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा है। इसमें हमें क्या दिया गया था? हमें 3 भुजाएं दी गई थी और 2 कोण दिए गए थे। ठीक है, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। उपरोक्त उदाहरण में हमने सर्वप्रथम BC खींची, इसके स्थान पर दूसरे अन्य प्रारंभ बिंदु और कौन से हो सकते हैं? तो आप खुद बता सकते हैं बच्चों। हमें 3 दे रखी थी, तो हमने AC को आधार माना ऊपर वाले उदाहरण में। हम और BC को खींचने के स्थान पर हम और कौन से रेखाखंड को ले सकते थे? हम AB को भी ले सकते थे, हम CD से भी आरंभ कर सकते थे, या तो हम AB रेखाखंड को आधार मान लेते, ठीक है, जो कि 4 सेंटीमीटर थी, या हम CD रेखाखंड को आधार मान लेते जो कि 6.5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, हमने अभी तक चतुर्भुजों की रचना के लिए कोई 5 मापों का प्रयोग किया। क्या एक चतुर्भुज की रचना करने के लिए 5 मापों के अलग अलग समुच्चय अभी तक देखे गए मापों के अतिरिक्त हो सकते हैं? निम्न समस्याएं प्रश्नों के उत्तर देने में हमारी सहायता कर सकती हैं, मदद कर सकती हैं। चतुर्भुज ABCD जिसमें AB 5 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर और कोण B 80 डिग्री है। हाँ, तो इससे हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं, क्योंकि हमें 4 भुजाएं और एक कोण दिया गया है। चतुर्भुज PQRS जिसमें PQ कोण PQ 4.5, कोण P 70 डिग्री, कोण Q 100 डिग्री, कोण R 80 डिग्री और कोण S 110 डिग्री। तो इस दिशा में हम चतुर्भुज नहीं खींच सकते। क्यों? क्योंकि वास्तव में यह चतुर्भुज के 4 अवयवी दिए गए हैं। यदि चतुर्भुज के केवल 3 कोणों की माप दी गई हो तो चतुर्भुज के कोण युग धर्म से कोण ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ एक दिशा है जिसमें हम एक चतुर्भुज खींच सकते हैं, जहां AB 8 सेंटीमीटर, BC 4.5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, कोण B 60 डिग्री और हमें बताया गया हो कि AB जो है वो CD के समानांतर है। तो आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तब हम चतुर्भुज खींच सकते हैं, नहीं तो हम नहीं खींच सकते। आप स्वयं कुछ और उदाहरणों की रचना कीजिए और एक चतुर्भुज की रचना के लिए आंकड़ों की पर्याप्त अपर्याप्तता ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 4.4 निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। चतुर्भुज DEAR जिसमें DE 4 सेंटीमीटर, BA 5 सेंटीमीटर, AR 4.5 सेंटीमीटर, कोण E 60 डिग्री, कोण A 90 डिग्री है। तो बहुत ही आसान है बच्चों। आप वैसे ही पॉइंट्स लिखेंगे और पहले कच्ची आकृति खींचेंगे। आप पॉइंट्स लिखेंगे सारे कि हमने पहले रेखा खींची, फिर हमने ये वाली तीनों रेखों को मिलाया, और तो बहुत ही आसान है 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाना। दूसरे प्रश्न में 75 डिग्री और 120 डिग्री का, ये भी बहुत आसान है, आप बना सकते हैं। वहां पे तो 80 डिग्री था जो कि हम प्रकार से नहीं बना सकते थे। तो आप पहले इन तीनों में से किसी भी एक को आधार मानकर सब कोशिश, आपने आधार माना, जैसे आपने RU 3 सेंटीमीटर को आपने आधार मान लिया, ठीक है, तो उसके ऊपर आपने फिर 75 डिग्री का R पे कोण बनाया, 120 डिग्री का U पे कोण बनाया, R से आपने त्रिज्या ले ली 3.5 सेंटीमीटर T पे, उसको जोड़ा, और ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे कैसे? जैसे पहला पॉइंट लिखेंगे RU वांछित, सबसे पहले आप लिखेंगे वांछित चतुर्भुज की रचना के लिए रफ आकृति खींचते हैं, फिर और 2 दी गई विमाओं को लिखते हैं, फिर रचना के पद। तो मैं पहला वाला प्रश्न बता रही हूँ बच्चों, पहले मैंने आपको दूसरा प्रश्न बता रही थी मैं RUTR वाला, अब मैं पहला बता रही हूँ। रचना के पद ऐसे लिखेंगे आप, EA बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण XEA बराबर 6 सेंटीमीटर बनाइए। तीसरा, E को केंद्र मानकर तथा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर EX अक्ष पर ED बराबर 4 सेंटीमीटर काटिए। चौथा, कोण EAY बराबर 90 डिग्री बनाइए।
ए को केंद्र मानकर और 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए जो ए वाई को आर पर काटती है और छठा डी आर को मिलाइए। तो अतः डीई ए आर एक वांछित चतुर्भुज है। 4.3 कुछ विशिष्ट स्थितियां। आपने अभी तक एक चतुर्भुज की रचना के लिए 5 मापों का उपयोग किया। क्या किसी ऐसे चतुर्भुज की रचना संभव है जिसकी मापों की संख्या इन मापों की संख्या से कम हो? निम्नलिखित उदाहरण ऐसी ही विशिष्ट स्थितियों को जांचते हैं। उदाहरण 5 अगले पेज पे देखते हैं बच्चों। 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना कीजिए। तो हल, सर्वप्रथम ऐसा प्रतीत होता है केवल एक ही माप दी है। अब आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं, पर हमें तो अभी तक हमने क्या सीखा कि हमें 5 चीजें दी गई होंगी तभी हम कुछ बना सकते हैं चतुर्भुज। तो इसमें तो हमें लग रहा है कि सिर्फ एक ही चीज दी गई है। वास्तव में हमारे पास बहुत सी जानकारियां हैं क्योंकि यह आकृति एक विशेष चतुर्भुज है जिसका नाम क्या है? वर्ग है। अब आप जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब इसके हमें चारों ही कोण दिए हुए हैं। समकोण मतलब चारों कोण 90 डिग्री हैं। रफ आकृति देखिए 4.24 में। यह SAS कसौटी के उपयोग से कोण ABC खींचने में हमें सहायता करता है। तदुपरांत बिंदु D को बड़ी सरलता से पता लगाया जा सकता है। दी गई मापों से अब आप स्वयं एक वर्ग की रचना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप खुद से बना सकते हैं। उदाहरण 6 देखिए। क्या एक समचतुर्भुज ABCD की रचना करना संभव है जहां AC 6 सेंटीमीटर, BD 7 सेंटीमीटर हो? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। समचतुर्भुज जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं। तो समचतुर्भुज की केवल 2 मापें यानी दोनों विकर्ण दिए हुए हैं, AC और BD। क्योंकि ये एक समचतुर्भुज है, इसके गुणों से हम और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हमें इसीलिए मैंने आपको अध्याय की शुरुआत में क्या बोला बच्चों कि आपको अध्याय 3 अच्छे से आना चाहिए। समचतुर्भुज, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, आपको सबके बारे में एकदम अपनी उंगलियों पर, अपने टिप्स पर याद होना चाहिए कि किसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तभी आप जब इस तरह के जो आपको बनाने आएंगे अगर प्रश्न आपके एग्जाम्स में, तो आप बना सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। याद आया बच्चों? अतः सर्वप्रथम AC खींचेंगे, AC खींचिए और तदुपरांत इसके लंब समद्विभाजित की रचना कीजिए। दोनों एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करेंगे। खींचे गए समद्विभाजक को बिंदु O से दोनों ओर लंबाई वाली त्रिज्या लेकर काटेंगे। अब आप बिंदु B तथा बिंदु D प्राप्त करते हैं। ऊपर बताई गई विधि पर आधारित अब हम एक समचतुर्भुज की रचना की जा सकती है। देखिए आकृति 4.25 में। तो इसमें आपने क्या किया बच्चों? आपने एक समचतुर्भुज की रचना की। प्रयत्न कीजिए। आप एक आयत PQRS की रचना कैसे करेंगे यदि आप केवल PQ और QR की लंबाई ही जानते हैं? तो आपको पता है आयत की क्या होती है विशेषता? आयत की केवल 2 आसन्न भुजाएं दी गई हैं, जबकि ये आयत है। तो आपको पता है बच्चों कि इसके अन्य गुणों को ज्ञात क्या होती हैं? इसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अतः पहले हम PQ खींचेंगे, अब हम कोण PQR बनाएंगे जो कि क्या होगा? 90 डिग्री। सारे कोण समकोण होते हैं। QR की लंबाई दी हुई है हमें, वो उस लंबाई पे हम आर्क लगा देंगे, ऊपर त्रिज्या लगा देंगे। कोण SPQ भी 90 डिग्री होगा और हमें QR PR भी दे रखा है, तो हम SR को मिला देंगे और हमें वांछित PQRS जो है वो प्राप्त हो जाएगा। एक पतंग EASY की रचना कीजिए यदि AY 8 सेंटीमीटर, EY 4 सेंटीमीटर और SY 6 सेंटीमीटर है। आकृति 4.26 में देखिए। रचना के दौरान आपने पतंग के कौन से गुणों का प्रयोग किया? तो पतंग के गुण याद है बच्चों? पतंग की सबसे पहले आप इसी को एक देखिए, रफ आकृति तो उन्होंने हमें बनाकर दे ही रखी है। इसी आकृति को देखिए। पतंग की रचना में हम पतंग के गुणों, पतंग की 2 आसन्न भुजाएं समान तथा सम्मुख भुजाएं असमान होती हैं का उपयोग करेंगे। कोई भी उपयुक्त लंबाई लेकर रेखाखंड PQ खींचो और उस पर कोई बिंदु L ले लो। ठीक है, L पर दर्शाए PS यानी PS जो है वो PQ पर खींचोगे। PR के साथ LU में से LU, LA और LY जो होंगे वो 4 सेंटीमीटर पर काट दोगे। A को केंद्र बनाकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर चाप लगाओ। Y को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर दूसरी चाप लगाओ जो पहले को E पर काटती है।
EA और EY को मिला दो। A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर RS को दूसरी ओर एक चाप लगाओ। अब यह जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा बच्चों। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप करते जाइएगा। अब Y को केंद्र लेकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर चाप लगाओ जो पहली चाप को S पर काटती है और YS को मिला दो। तो इससे हमें EASY एक वांछित पतंग जो है वो प्राप्त हो जाएगी। प्रश्नावली 4.5 निम्नलिखित की रचना कीजिए। एक वर्ग READ जिसमें RE 5.1 सेंटीमीटर है। तो आप कैसे करेंगे? एक रफ आकृति खींचेंगे। सबसे पहले वांछित वर्ग की रफ आकृति खींचिए और उसकी विमाएं लिखिए। आप खींच देंगे AE रेखा खींचेंगे 5.1 सेंटीमीटर, फिर EA तो READ एक पूरा चतुर्भुज बनाएंगे। रचना के पद RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर खींचिए। अब RX क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है RE पर, ठीक है। RX RE खींचिए। R को केंद्र मानकर 5.1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर RX पर चाप लगाओगे जो उसे D पर काटेगी। फिर D को केंद्र बनाकर 5.1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर चाप लगाओगे, ठीक है। फिर E को केंद्र मानकर 5.1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर दूसरी ओर चाप लगाओगे। DA और EA को मिला दोगे तो READ एक वांछित चतुर्भुज जो है वो हमें मिल जाएगा। वांछित वर्ग है। READ एक वांछित वर्ग है। प्रश्न 2 इस तरीके से आप सारे प्रश्न कर सकते हैं बच्चों। प्रश्न 2 में आपको एक समचतुर्भुज बनाना है जिसकी विकर्ण की लंबाई आपको 5.2 और 6.4 दे रखी है। ये जैसे ऊपर वाला जो उदाहरण है, उदाहरण 6, इस प्रकार से करना है आपको। तो हमने इस चैप्टर में किन तथ्यों पर विचार किया? पहला, 5 मापों से एक अद्वितीय चतुर्भुज बनाया जा सकता है। दूसरा, एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना की जा सकती है यदि उसकी 4 भुजाओं की लंबाइयां और एक विकर्ण दिया गया हो। एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना की जा सकती है यदि उसके 2 विकर्ण और 3 भुजाएं दी गई हो। चौथा, एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना की जा सकती है यदि उसकी 2 आसन्न भुजाएं और 3 कोणों की माप दी गई हो। और पांचवा, एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना की जा सकती है यदि उसकी 3 भुजाएं और 2 बीच के कोण दिए गए हों। इस तरह से हमने ये चैप्टर अध्याय 4 अपना फिनिश कर लिया जिसका नाम था प्रायोगिक ज्यामिति, जिसमें हमने चतुर्भुजों को बनाना सीखा। कैसे हम एक प्रकार से कोण बनाते हैं, कैसे हम स्केल से रेखा खींचते हैं, फिर हम कैसे पहले पूरा एक कोण बनाते हैं, फिर 60 डिग्री का, फिर 60 डिग्री का, फिर उसके बीच में से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, फिर 90 और 120 में से कैसे हम 105 डिग्री का कोण बनाते हैं, या हम 60 और 90 के बीच में से कैसे 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये सब हमने इस अध्याय में सीखा, हमें क्या क्या दिया हो और हम कैसे कैसे हम चतुर्भुज बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अच्छा, नमस्ते बच्चों।